प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो मेरे प्रियो, हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं जा रहा था। वीडियो ना जाने का एक रीज़न है, जो आजकल काम में बहुत व्यस्तता है और समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज समय मिला है, तो हम सोचे कि इस बातों को बता भी दिया जाए और कुछ वचन जो प्रभु हमें दिया वो आप लोग के पास में वो वचन को भी सुना दिया जाए। तो रीज़न ये था कि समय नहीं मिल पा रहा था और काफ़ी इतनी समय जो है काम को लेके तनाव चल रहा है। समय नहीं मिल पाता है, डे नाइट काम करना पड़ता है। तो हम क्षमा चाहेंगे, जो वीडियो को हमेशा इंतज़ार करते हैं लोग, उस सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज समय मिला तो प्रभु हमें ये लगा कि आज वचन दे दिया जाए, तो इसीलिए आज कुछ वचन लेके आए हैं जो बहुत ही वर्तमान अच्छा होना जरूरी है स्वर्ग जाने के लिए। अगर हमारा वर्तमान अच्छा नहीं है तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तो कुछ वचन को लेके आया हूँ जो प्रभु ने दिया है। सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर अभी तक हम सबको संभाल के रखा है और आप लोग से रूबरू होने का एक मौका अदा फरमाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ मैं उस खुदा से, अगर हमसे जो भी गलतियाँ हुई होंगी मेरे खुदा माफ़ करे, क्षमा करे। क्योंकि इंसान तो नहीं समझ सकता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, समझ सकता है कि हमारे जीवन में कौन सी कठिनाइयाँ चल रही है, कौन सी तकलीफ़ें हैं। वीडियो नहीं जा पा रहा है, या सच में मैं आप लोग से बताऊं तो प्रार्थना करने का भी समय हमें नहीं मिल पा रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसी जो समय है उसी में से निकाल के आज प्रभु वीडियो बनाने का एक मौका दिया। तो इसके लिए धन्यवाद करता हूं और आप लोग से क्षमा चाहता हूं कि आप लोग नाराज मत होइएगा और ऐसे ही प्यार दुलार इस चैनल को देते रहिएगा, ताकि जो भी छोटी छोटी बातें हैं बाइबल की अकॉर्डिंग, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आप लोग के बीच में लेके आता रहूं और परमेश्वर हम सबको आशीष देता रहे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए मैं स्पेशल आप लोग के लिए दुआ करता हूं कि सच में आप लोग के जीवन में प्रभु काम करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु की एक बार फिर से अपने सम्मुख हमें बुलाया और लोगों में वचन बांटने का अवसर हमें दिया। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। हम पापी मनुष्य, हम पापी पे दया करें। मेरे खुदा, इंसान से छुप सकता है लेकिन तुमसे कुछ नहीं छुप सकता है। तू सब कुछ जान रहा है, देख रहा है मेरे परमेश्वर। हम पापी मनुष्य, हम पापी पे दया करें। सच में मेरे पिता, हम अपने गुनहगारों को क्षमा करते हैं और मेरे खुदा अपने गुनाहों को क्षमा मांगते हैं। आपसे अपने गुनाहों को क्षमा मांगते हैं। और सच में जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रभु, उन सब के लिए दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर कि इन सब के जीवन में कार्य करें और हर एक मुसीबत से इन सबको बचाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो प्रियो, आज जो वचन परमेश्वर हमें दिया सच में बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है और हमें जानना जरूरी है, जानना बहुत ही जरूरी है कि वर्तमान अच्छा होना स्वर्ग के लिए कितना जरूरी है, स्वर्ग जाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए मैं कुछ वचन से बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि सच में परमेश्वर जो हमें वचन दिया। तो आइए देखते हैं यूहन्ना अध्याय को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में आने के बाद में सतावें आती है या कोई दिक्कतें आती है तो वो लोग छोड़ देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु को मुकर जाते हैं। बहुत सारे जगहों में मैं देखा हूँ कि जब वो लोग पकड़ के जाते हैं या पुलिस प्रशासन पकड़ के लेके जाते हैं किसी के झूठे आरोप लगाने के बाद में, तो वहाँ पे जाकर सीधा कसम खा जाते हैं कि आज हम कसम खाते हैं कि हम इनके पीछे नहीं चलेंगे। ये मतलब
जो शब्द नहीं बोलना होता है वो लोग भी बोल देते हैं। वो भी बोल देते हैं लोग कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आज के बाद हम ये गलतियां नहीं करेंगे। गलती यानी वो गलती साबित करते हैं कि हम गलती को मानते हैं कि हम एक गलती किए हैं। तो मैं उन लोगों से बताना चाहूँगा कि तुम अपने प्राण को बचाओगे तो उसे खो दोगे। जब हम प्रभु में आ ही गए हैं, जब प्रभु को अपना ही लिए हैं, तो हर एक जंग जीतना है, हर एक जो भी कठिनाइयां हैं उससे लड़ना है। साफ साफ शब्द में परमेश्वर कहता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानेगा वो उसे खो देगा। मेरे प्रियो, हमें अपने प्राण को प्रिय नहीं जानना है, हमें परमेश्वर को प्रिय जानना है। हमें परमेश्वर को प्रिय जानना है। हालेलुया। अपने प्राण को प्रिय नहीं जानना है, नहीं तो हम उसे खो देंगे। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है, परमेश्वर में रह के, प्रभु में बन के अप्रिय जानता है, सब कुछ परमेश्वर को मानता है कि परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है, परमेश्वर हमारा जान है, परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो सच में वो अपने प्राण को बचाएगा। वो अपने प्राण को रक्षा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम अपने प्राण को बचाएंगे तो उसे खो देंगे, क्योंकि बचाने वाला तो खुदा है। जब उसमें हम बने हैं और जब अपने प्राण को बचाने के लिए जब खुदा को इनकार कर देते हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारा हाल क्या होगा, कैसी सजा हमें मिलने वाली है। हालेलुया। तो हमें अपने प्राण को नहीं बचाना है। प्रभु में अगर बने हैं और उसमें चल रहे हैं तो अपने प्राण के पीछे आप ध्यान न दें, परमेश्वर के पीछे ध्यान दें, जो हमारे प्राण को बचा कर रखा है। हमें आज इस वीडियो को बनाने का मौका दे रहा है और आप लोग को इस वीडियो को देखने का मौका दे रहा है, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। हमें मेरे प्रियो, हमें अपने प्राण को नहीं बचाना है, नहीं तो हम उसे क्या करेंगे, खो देंगे। अगला वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 उसका 27 वचन क्या कहता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों के प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये पौलुस कह रहा है। बहुत सारे मसीह विश्वासी लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो विश्वास में परिपूर्ण तो हैं, लेकिन वो दूसरों को बता रहे हैं कि प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, प्रभु में आने के बाद ऐसा होता है, प्रभु में आने के बाद इतने बड़े बड़े चमत्कारें होती हैं। खुद वो बताता है परमेश्वर के बारे में, लेकिन खुद अपना जो है वो खुद गलत रास्ता पकड़ के चल रहा है। दूसरे को बता रहा है कि प्रभु में आने के बाद में हमें ऐसा होता है, वैसा होता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बात सत्य है कि प्रभु में आने के बाद में हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब हम दूसरे को बता रहे हैं या खुद हम गलत काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए इसका दंड जो है परमेश्वर कैसा देने वाला है। कह रहा है परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, ये पौलुस कह रहा है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने बस में करता हूं। हमें क्या करना है, अपने देह को मारना कूटना है, जो बुराई न करे, पाप न करे, अपने बस में लाना है। मेरे प्रियो, अपने बस में लाना, अपने शरीर को अपने बस में लाना, क्योंकि शरीर में और आत्मा में कोई मेल मिलाप नहीं होता है। जब हम अपने शरीर को अपने बस में कर लेंगे तो समझ लिए कि हम पवित्रता में चलना शुरू कर चुके हैं। हालेलुया। लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने बस में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जब हम दूसरे को बता रहे हैं प्रभु के बारे में, तो हमें खुद वैसा काम करना चाहिए जो प्रभु हम पे हमेशा खुश रहे। ऐसा नहीं कि हम प्रभु के बारे में लंबे लंबे डींगे मार के और लोगों को बता रहे हैं और खुद हम गलत काम कर रहे हैं, तो क्या फायदा होगा। हम दूसरे को बता रहे हैं, अगला अगर समझदार है तो अगला वो रास्ता चल पड़ेगा, और हम जो है दूसरे को बता रहे हैं और खुद को पाप कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उसका रहस्य क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। हालेलुया। नरक के आग में नरक की झील में जो है हम लोग झोंक दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को संभालना है। अगर दूसरे को बता रहे हैं तो हमें उस लायक काम भी करना होगा। हालेलुया। अगर हम दूसरे को बता रहे हैं तो उस लायक काम भी करना होगा। प्रभु यीशु मसीह मत्ती में ललकार के क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं। हालेलुया। 26 वचन, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा।
हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो अपने प्राण दे सकते हैं। हालेलुया। अगर हम बुराई कर रहे हैं तो लाजिम सी है कि हमें मरना तय है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है वचन साफ साफ कह रहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। हालेलुया। आप लोग समझ सकते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, हम सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन अपने प्राण से ही जब हानि उठाएंगे तो हमारा क्या लाभ होगा। हमें अपने आप को संभालना है मेरे प्रियो। हालेलुया। या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। बहुत गहराई वाली बात है मेरे प्रियो, इसे समझना जरूरी है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, हम सारे चीजों को जीत लेंगे और खुद अपने प्राण की हानि उठाएंगे तो क्या फायदा। हालेलुया। हमें ऐसा काम करना होगा कि परमेश्वर हर वक्त हमारे ऊपर खुश रहे, मेहरबान रहे और जो चाहे हम वो कर लें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें अपने आप को संभालना होगा, नहीं तो परमेश्वर जो है बहुत ही दर्दनाक जो है सजा देने वाला है। यहाँ पे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि पहला आगमन परमेश्वर का हुआ था तो एक कंगाल के रूप में हुआ था, बिल्कुल कंगाल बन के आया था परमेश्वर। उसके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कंगाल, एक भिखारी बन के आया था। लेकिन इस बार मेरा खुदा आएगा तो मैं आप लोग से बताना चाहूंगा कि इस बार जो है राजा बन के आएगा और 5000 स्वर्गदूतों के साथ आएगा। हालेलुया। उस स्वर्गदूतों के साथ आएगा जो एक स्वर्गदूत चाहे तो दुनिया को उलट पलट सकता है। उस शक्ति के साथ आएगा वो। इतनी बड़ी शक्ति के साथ में परमेश्वर आएगा, उतनी समय कोई पछतावा करने का समय नहीं रहेगा, क्योंकि उतनी समय किसी पे दया नहीं की जाएगी, किसी मनुष्य पे दया नहीं की जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु आएगा और हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, हम बचा ले जाएंगे, तो कोई नहीं बचाने वाला है। मैं आप लोग को बता दूं कि नरक के झील में आप लोग झोंक दिए जाएंगे। परमेश्वर इस बार महाराजा बन के आएगा। हालेलुया। बिल्कुल वो राजा बन के आएगा और किसी पर दया नहीं की जाएगी। अभी से हमें संभलने की जरूरत है मेरे प्रियो, अभी से आप लोग संभल जाइए, नहीं तो किसी पर दया नहीं की जाएगी। ये नहीं कि आज हम पाप कर रहे हैं, फिर प्रार्थना कर रहे हैं, फिर पाप कर रहे हैं, फिर प्रार्थना कर रहे हैं, फिर बाइबल पढ़ रहे हैं, फिर चर्चों में जा रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं। उस समय कोई पछतावा करने के समय नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय एक न्याय बन के आएगा। परमेश्वर एक न्याय बन के आएगा और उनके साथ में जो स्वर्गदूते रहेंगे वो इतना पावरफुल रहेंगे कि एक स्वर्गदूत चाहेगा तो पूरा मनुष्य को मार सकता है। हमें अपने आप को संभाल लेना है। लूका अध्याय 12 उसका 47 वचन को देखेंगे। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। हालेलुया। चाहे कोई भी हो, पास्टर क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, एक भविष्यवक्ता क्यों ना हो, आप ये मत समझिएगा कि आप पास्टर के लड़के हैं या पास्टर के घर के लोग हैं तो आप पास्टर की वजह से बचा लिए जाएंगे। हर एक लोगों को प्रभु को अपनाना होगा। अगर मोक्ष चाहिए तो हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह को अपनाना होगा। अगर आप लोग के अंदर ऐसा सोच होगा, ऐसा गलत फहमी होगी कि हमारा पति परमेश्वर में है या हमारा बच्चा परमेश्वर में है या हमारी बेटी परमेश्वर में है या हमारा बाप परमेश्वर में है, तो उसकी वजह से हम बचा लिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमें हर एक लोगों को प्रभु को अपनाना ही होगा। अगर हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो हर एक लोगों को प्रभु को अपनाना होगा। हालेलुया। लिखा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। बहुत मार खाएगा मेरे प्रियो। चाहे क्यों ना पास्टर्स हो, विश्वासी हो, चाहे कितना हो, प्रभु का ज्ञान देने वाला हो, प्रभु का वचन बांटने वाला हो, लेकिन अगर उनकी इच्छा, क्या कहता है, वह दास जो अपनी स्वामी की इच्छा जानता है और तैयार न रहा
वो बहुत मार खाएगा। परमेश्वर की इच्छा जानते हुए अगर हम तैयार नहीं होते हैं, अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, तो हम बहुत मार खाने वाले हैं। नरक की झील में झोंक दिए जाएंगे। उसमें उतने समय कोई पछतावा नहीं रहेगी, कोई चांस नहीं रहेगा कि हम कुछ बोल सकें या अपने बेगुनाही साबित कर सकते हैं। कुछ नहीं रह सकता है वहाँ, उतने समय कुछ नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा कि मैं क्यों ना अभी से अपने आप को संभाल लें, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा, जब हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। तब जो है परमेश्वर का आगमन होगा तो परमेश्वर अपने संगति में लेके जाएगा, नहीं तो हमें यहाँ की छोड़ देगा। और जो स्वर्गदूत रहेंगे वो त्याग की झील में जो है डाल देंगे। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और उसके बावजूद भी अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, अपने चाल चलन को नहीं बदलते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उनका कोई न्याय नहीं होगा। सीधा ऑन द स्पॉट जो होगा, ऑन द स्पॉट नरक में झोंक दिया जाएगा। उसका कोई समझौता नहीं, उसके लिए कोई पुस्तक खोला ही नहीं जाएगा, उसके लिए कोई पुस्तक नहीं होगा। हालेलुया। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट उसको नरक की झील में परमेश्वर डाल देगा। आई होप कि ये वचन आप लोग को समझ में आया होगा, इस बातों को आप लोग समझे होंगे। तो अपने आप को आप लोग परखें, अपने आप को जांचें और अपने आप को पवित्र बनाएं, अपने आप को तैयार करें। और प्रभु की इच्छा अगर आप लोग को मालूम है तो उस इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। तो सारे बातों को विराम देते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।